हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है चेतन कठुलिया। आप सभी को चेतन मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.6, अभी कक्षा 9वीं का लिया गया है। ठीक है, तो आज सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग 1.5 तक तो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.6 और आपके प्रश्न 1.6 में निखिलम विधि क्या है। निखिलम विधि तो हम जानते हैं कि क्या होता है निखिलम विधि। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग क्या पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। तो निखिलम विधि का जो परिभाषा होता है कुछ इस टाइप से होता है। इस विधि से तब गुणा करते हैं जब संख्याएं आधार या उपआधार के निकट होती हैं। ठीक है, इस विधि से तब गुणा करते हैं जब संख्याएं आधार या उपआधार के निकट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गया कि आधार क्या होता है और उपआधार क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ों के बारे में जानते हैं कि आधार और उपआधार होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात किया जाए, आधार वो चीज़ होता है जिसमें 10, 100, 1000, 10,000 इस रूप में आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, और जानते हैं कि उपआधार किसे कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आएगा, आधार किसको कहते हैं, जिसमें 10, 100, 1000 आता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आधार। ओके, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि उपआधार किसे कहते हैं, जिसमें 20, 30, 40, 200, 300 आदि क्या कहलाता है, उपआधार कहलाता है। ठीक है, अब प्रश्नावली 1.6 को स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ और चीज़ें जानना क्या हो जाती है, ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है आपका ये चीज़। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई संख्या क्या है संख्या 12। अब इसमें 12 को क्या लिख सकता हूँ, 10 धन 2 करके लिख सकता हूँ। ठीक है, 10 धन जो 10 लिखा वो आपका क्या हो गया, आधार हो गया, और जो +2 लिखा वो आपका क्या हो गया, विचलन। ठीक है, जैसे कि आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे पास क्या है, 14 है और आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि 14 का आपका विचलन क्या होता है और आधार क्या होता है, तो मेरा आंसर रहेगा, देखो सर जी, पहली बात तो ये है कि मैं जो 14 लिखा हूँ उसको मैं 10 धन 4 लिख सकता हूँ, और इसको मैं +10 को मैं आधार बोलूँगा, और जो आपका +4 रहेगा उसको विचलन बोलूँगा। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ये बताना क्या चाह रहा है कि लगभग आपका जो मान है आधार के बराबर होना चाहिए हमेशा, मतलब आधार को अलग रख देना है और विचलन को अलग रख देना है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और एक उदाहरण के तौर पे और समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास 8 है, तो लगभग किसके करीब है, मतलब आधार के रूप में लिखना है। ठीक है, तो 10 - 2 करूँगा तब जाके आपका क्या बनेगा, आधार के रूप में बनेगा। तो आधार तो आपका 10 ही रहेगा, लेकिन विचलन आपका क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए आप आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, 13 × 13। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, संख्या लिखना है, और यहाँ पे आपको लिखना है विचलन। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखा संख्या और विचलन। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास एक संख्या क्या है, 13 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना, गुना करना, फिर यहाँ पे क्या लिखना, 13 है तो 13 लिखना। ठीक है, और इसके नीचे आपको ऐसा खींच देना है, लाइन खींच देना है, और ऐसे इसको 2 भागों में बांट देना है। तो देखो सबसे पहले 13 का विचलन क्या होगा, -3। विचलन मतलब 10 से कितना अधिक है, और देखा जाए तो 3 अधिक है तब 13 बन रहा है, और इसका भी 13, इसका 13 का विचलन कितना हो जाएगा, इसका भी -3 ही होगा। ओके, तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे, पहला आपको लिखना पड़ता है कि दोनों संख्याओं का आधार क्या होगा, दोनों संख्याओं का आधार क्या है, यहाँ पे 10 है कि नहीं, ये बताओ। जो 13 है और यहाँ भी जो 13 है, 10 के मतलब लगभग है कि नहीं, मतलब 10 के करीब है कि नहीं है ना। तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपका सेकंड है, सेकंड में आपको ये लिखना है कि जो 13 का आधार कितना होगा, 10 से विचलन कितना होगा इसका, देखो 10 हो गया, अब +3 बच गया। अब देखो आपको मैं सीधी बात बता देता हूँ, जो 13 है उसका मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 धन 3 लिख सकता हूँ। 10 हमारा क्या है, आधार है,
और जो +3 बच गया वो अपना क्या है, विचलन। ठीक है, +3 बचा हुआ अपना क्या है, विचलन है। ओके, इसी प्रकार तीसरा और क्या लिख सकते हैं कि 13 का आधार सेकंड के लिए। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा 10 से विचलन कितना हो जाएगा अपना, इसका भी वही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको जो चौथा चीज़ लिखना है, उत्तर का दायां भाग। यहाँ पे क्या लिखना है, उत्तर का दायां भाग। ठीक है, तो उत्तर का दायां भाग में हमारे पास बोल रहा है कि विचलनों का गुना करना है। किसका, विचलनों का गुना। ठीक है, तो विचलनों का गुना मतलब देखो हमारे पास विचलन के रूप में क्या है, 3 और 3 है, तो इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुना। तो यहाँ पे जब गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 गुना 3। तो यहाँ जब 3 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 9। जो 9 मिला है उसको कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे, क्योंकि विचलन का गुना किए 3 से कितना मिला, 9। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पांचवा लिखते हैं। सबसे पहले बता दें, इसको बोलते हैं प्रथम विचलन, इसको बोलते हैं द्वितीय विचलन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम संख्या, इसको बोलते हैं द्वितीय संख्या। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग क्या लिखेंगे, पांचवा, तो पांचवा आपका रहेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे पांचवा में, उत्तर का बायां भाग। क्या लिखेंगे हम लोग, उत्तर का बायां भाग। ठीक है, जब उत्तर के बायां भाग में आप क्या लिखोगे, प्रथम संख्या धन दूसरी का विचलन, दूसरी का विचलन लिखोगे, या फिर आप लिखोगे द्वितीय संख्या धन प्रथम का विचलन। ठीक है, तो मैं दोनों में से एक को लिखता हूं, ये प्रथम संख्या धन दूसरे का विचलन। ठीक है, तो मैं इसी को लिखता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रथम संख्या, प्रथम संख्या के रूप में हमारे पास क्या है, 13 है। तो यहाँ पे 13 है कि नहीं है, 13 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 13 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, दूसरे का विचलन बोल रहा है, तो देखो दूसरे नंबर का विचलन हमारे पास क्या है, धन 3 है कि नहीं, देखो दूसरे का विचलन धन 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, धन 3। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 16 इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप दूसरे विचलन देखो, अब अगर आप दूसरे में यूज करते हो तो देख लो, तो द्वितीय संख्या आपके पास क्या है, देखो सबसे पहली बात देखा जाए तो आपके पास जो द्वितीय संख्या है 13 है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 13 धन, और देखो प्रथम का यहाँ पे क्या बोला है, विचलन, तो प्रथम का विचलन देखो हमारे पास क्या है, +3। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, +3। तो यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा आपको, 16। जब आप क्या करोगे, इधर से इधर दोनों को जोड़ोगे तो भी 16 मिलेगा, इधर से इधर जोड़ोगे तो भी 16 मिलेगा। मतलब आप आपस में एक दूसरे प्रथम और दूसरे का विचलन लोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, समान मान ही मिलेगा। चाहे इधर से लो इन दोनों को जोड़ो, चाहे इधर से इन दोनों को जोड़ो, तो हमेशा इन दोनों का मान क्या मिलेगा, समान ही मिलेगा। ठीक है, तो जो 16 मिला उसको मैं कहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं कहाँ लिख दिया उसको, यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 169। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको समझाते हैं इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेम बनाना है, ठीक है, सेम बनाना है इसका क्वेश्चन को। ठीक, तो देखो अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी सेम है। जैसे कि मेरे पास दूसरा क्वेश्चन के रूप में एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन समझा दे, उसी के आधार पे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो चलो आइए आपको मैं दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक और उदाहरण ले लेते हैं। मेरे पास क्या है, 104 गुना मेरे पास क्या है, 102 है। ठीक है, अब मैं बताया था जो हमारा आधार होता है कितना का होता है, 10 का होता है, 100 का होता है, 1000 का होता है, बहुत सारा हो सकता है, लेकिन वो 10 के रूप में, 00 के रूप में होना चाहिए। ठीक है, और सामने हमेशा क्या लगा रहना चाहिए, 1, तभी वो आपका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखा जाए तो ये दोनों का आधार क्या होगा, दोनों का आधार क्या लिखेंगे, देखो यहाँ भी 104 है और यहाँ भी 102 है, तो क्या हो जाएगा, देखो 100
100 धन 4 करेंगे और इसको भी 100 धन 2 करेंगे तो दोनों का आधार क्या हो रहा है, 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों का आधार क्या है 100 है। सेकंड में आप क्या लिखोगे कि 104 का आधार क्या हो जाएगा, 100 से विचलन लिखना। विचलन मतलब जो 100 से अधिक मिले उसको ही क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या 104 है, तो 104 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 धन 4 लिख सकता हूँ। जो 4 बचा वो आपका क्या हो जाएगा, विचलन। तो इसका विचलन क्या हो जाएगा, +4। ओके, +4 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए अब इसके आगे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको कितना मिला, +4 विचलन मिला। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या लिखेंगे, अब 104 को उसी प्रकार 102 का देखते हैं। तो 102 का आधार क्या हो जाएगा, 100 ही होगा, 100 से, और इसका विचलन क्या होगा, धन 2। तो चौथा अपन को क्या करना है, विचलनों का गुणा। तो विचलन के रूप में हमारे पास क्या है, 4 और 8 है। तो जब 4 और 2 मतलब 4 और क्या है 2, जब 4 और 2 का आपस में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 8। जो 8 मिलेगा उसको हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब पांचवा होता है क्या, इसमें आपको प्रथम लेना है, प्रथम संख्या धन, प्रथम संख्या धन क्या लेना पड़ता है यहाँ पे, द्वितीय का विचलन। याद रखना हमेशा, ठीक है, हमेशा गुना स्टेप से, मतलब हमेशा जोड़ स्टेप से होता है। इसमें जब हम लोग निखलम विधि पढ़ते तो 104 का मतलब इससे हो जाएगा और 102 का इससे। ठीक है, या आप यहाँ पे लिख सकते हो द्वितीय का विचलन, प्रथम द्वितीय संख्या लिखना है यहाँ पे, धन प्रथम का विचलन। ठीक है, जब आप कुछ इस टाइप से लिखोगे तो आपका क्या होगा। ठीक है, तो मैं देखो, तो सीधी बात है, प्रथम संख्या के रूप में 104 है। देखो, इसको बोलते हैं प्रथम संख्या, इसको बोलते हैं द्वितीय संख्या। ये होता है आपका प्रथम विचलन, ये होता है आपका द्वितीय विचलन। तो प्रथम संख्या के रूप में आपके पास क्या है, पहली बात देखा जाए तो प्रथम संख्या के रूप में हमारे पास है क्या, 104 धन द्वितीय का विचलन के रूप में हमारे पास क्या है, धन 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 106। और करना चाहो तो देखो 102 द्वितीय का विचलन, द्वितीय संख्या बोला है, धन द्वितीय का विचलन। तो यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ भी क्या मिलेगा 106। मतलब दोनों तरीक़ा से हमारा मान क्या आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, जो अपना 106 प्राप्त हुआ है, कोई भी 106 को लिख सकते हो, कहाँ पे, यहाँ पे। कहाँ पे लिखेंगे इस 106 को, यहाँ पे। तो आपको इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखे तो आपको इस टाइप से बनाना होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा फंडा है। आपको यहाँ पे संख्या लिखना है, तो यहाँ पे सिंपल संख्या है, उसको क्या करना है, विचलन निकालना है। तो +4 निकलेगा और जो है इसका क्या निकलेगा, इसका भी +2 निकलेगा। इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो 8 मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, 104 में 2 जोड़ेंगे, मतलब तिर्यक जोड़ना है। ठीक है, तो 104 में जब 2 जोड़ेंगे तो 106 मिलेगा, 102 में 4 जोड़ेंगे तो 106 मिलेगा। तो 106 में कोई भी 106 को लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में कि एक अधिकीर्ण पूर्वेण के प्रयोग से गुणा कैसे होता है। ठीक है, वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।